हेलो फ्रेंड्स। सो वी आर गोइंग टू डू द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का पेपर का एक मॉक ड्रिल टाइप का कर रहे हैं हम लोग। किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट किया जा सकता है। सो आई गेव दिस पेपर लास्ट ईयर। आई एंडेड अप स्कोरिंग 97.2 समथिंग। ओके। और सी सैट जो दिया था उसमें अप्रोक्सीमेटली 78 के करीब नंबर आया था मेरा। सो आपको जस्ट मैं एक आइडिया दे देता हूँ किस तरीके से इस पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो दैट यू कैन ऑप्टिमाइज दोज 5-10 मार्क्स एक्स्ट्रा। ओके। अब जैसे मैं पेपर को खोल रहा हूँ, सबसे पहली बात, मैं कोई प्री कंसीव नोशन नहीं रखूंगा पेपर टफ है पेपर नहीं टफ है। अगर मेरे पास पेपर आया है सो आई विल नो दिस कि हो सकता है कि जो ये सेट है मेरे पास, ये मैं अनलकी भी हो सकता हूँ लकी भी हो सकता हूँ, है कि नहीं। अब इसमें क्या होता है कि अगर मान लो सेट डिफिकल्ट मिल गया मेरे को, सेट डिफिकल्ट का मतलब क्या है, मे बी डिफिकल्ट क्वेश्चन है। एक रीजन ये हो सकता है, दूसरा क्या है कि हो सकता है ऐसा सब्जेक्ट है विच आई एम नॉट familiar विथ और विच इज नॉट माई स्ट्रॉन्ग सूट। ये दो चीजें हो सकती हैं। ओके, सो उस केस में what I will keep in mind, not to get trapped in the first 10 minutes. इसमें क्या होता है, यू आर नॉट गोइंग टू गेट ट्रैप्ड इन द फर्स्ट 10-15 मिनट्स। उससे क्या होगा, द मोर यू विल स्पेंड, ओके, द मोर यू आर गोइंग टू स्पेंड। ऑल राइट, ऑल राइट। सो इसमें जो है, आप जितना समय लगाएंगे 10-15 मिनट में, देखिए आपका माइंड सबसे ज्यादा फ्रेश होता है फर्स्ट 10-15 मिनट्स में। इनिशियली जो है सबसे ज्यादा आपका माइंड फ्रेश होता है, यू आर एबल टू डू दीज क्वेश्चंस, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि आपका पेपर, अगर इनिशियल क्वेश्चंस यू आर नॉट फेमिलियर विद देम या टफ मिल गया क्वेश्चन, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इसमें क्या होगा, दैट आपका दिमाग फंस जाएगा। सो मान लो फर्स्ट क्वेश्चन है ये, एटमोस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन बाय टेरेस्ट्रियल रेड। मेरे को कुछ नहीं पता है इसके बारे में। जस्ट सपोज, हो सकता है पता है, हो सकता है नहीं पता है, लेकिन अगर नहीं पता है, सो क्या मैं इस पे अपना दिमाग लगाऊंगा? विल आई बी वेस्टिंग माई ग्लूकोज, द ब्रेन ग्लूकोज ऑन दिस क्वेश्चन? दैट इज गोइंग टू हैपन, दैट इज गोइंग टू हैपन। एंड देन व्हाट विल हैपन इज कि मैं यहां पर अपना टाइम वेस्ट करूंगा। पहले क्वेश्चन में मुझे टाइम का पता नहीं चलेगा, 5-7 मिनट में यहां वेस्ट कर दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, ये भी मुझे नहीं पता, यहां पर मैं 2-3 मिनट वेस्ट कर दूंगा। सो फिर व्हाट इज गोइंग टू हैपन, मैं थकना स्टार्ट कर दूंगा। आई एम गोइंग टू गेट टायर्ड। एंड डू आई वॉन्ट माई सेल्फ टू गेट टायर्ड ऑन क्वेश्चंस जो मैं नहीं बना सकता? डू आई वॉन्ट माई सेल्फ टू गेट टायर्ड? आई डू नॉट। ऑल राइट, सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ओके, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अगर आपने पहला देखा ये क्वेश्चन पढ़ा नहीं आ रहा, स्किप, स्किप। 5 मिनट नहीं लगाना इस पे, नॉट मोर देन 30 सेकेंड्स। डिसाइड, आता है नहीं आता, नहीं आता है सेकेंड आइट्रेशन में करेंगे, नहीं आता है सेकेंड आइट्रेशन में करेंगे, आता है तो कर लेंगे, ठीक है, लेकिन 30 सेकेंड से ज्यादा डिसीजन मेकिंग में नहीं लेंगे। द मोमेंट यू आर स्पेंडिंग मोर देन 30 सेकेंड्स, यू आर गोइंग टू गेट ट्रैप्ड इन दिस क्विक सैंड। अब अगर मेरे को दो चीजें हो सकती हैं, या तो मुझे आता है तो आई विल स्टार्ट डूइंग इट, हाँ ठीक है यहाँ आता है, कॉन्फिडेंस बनना शुरू हो गया। लेकिन नहीं आता है, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम जस्ट गोइंग टू टेक द पेपर एंड आई एम गोइंग टू स्किप टू द मिडल ऑफ द पेपर। मैं यहाँ आ जाऊंगा पेपर और मैं यहाँ देखूंगा, अच्छा अरे रफेल दिख गया, ये मेरे को आता है, ठीक है। तो मैं यहाँ से हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कंसिडर्ड फिफ्थ जनरेशन, ये देखूंगा, यार रफेल तो नहीं है, मिग नहीं है, ये भी नहीं है, तो डी नन पे कर दूंगा। द मोमेंट आई स्टार्ट डूइंग क्वेश्चंस इन द फर्स्ट 10-15 मिनट्स, विच इज गिविंग मी कॉन्फिडेंस, इट इज गोइंग टू सेट द टोन फॉर द नेक्स्ट 2 आवर्स। अगले 2 घंटे के लिए, मतलब 120 मिनट्स का अगर पेपर है, तो 110 मिनट में क्या मैं करूंगा, उसका जो टोन है वो मैं पहले 10 मिनट में सेट करूंगा। इफ आई एम नॉट एबल टू डू any good questions in the first 10 minutes, if I'm not able to do 3-4 questions, मेरा कॉन्फिडेंस कम होते जाएगा। एंड दिस इज समथिंग विच विल हैपन सबकॉन्शियसली। तो मैं क्या करूंगा, पहले मैंने पेपर देखा, टफ था, मेरे को नहीं आ रहा है, मैं समझूंगा कि हाँ यार ठीक है, दिस कैन हैपन। इट माइट नॉट बी माई डे कि मुझे बहुत आसान पेपर मिल जाए स्टार्टिंग में ही, हो सकता है मुझे बीच में से खोलना पड़े। सो आई विल गो इनसाइड, ठीक है। अब यहां से मैं बीच में भी चला गया और मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैं क्या करूंगा, आई विल जस्ट गो टू दी पॉलिटी सेक्शन, क्योंकि पॉलिटी मेरा स्ट्रॉन्ग सूट है। और आई विल गो टू दी मॉडर्न हिस्ट्री सेक्शन, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री मेरा स्ट्रॉन्ग सूट है।
सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज आई विल सॉल्व पॉलिटी क्वेश्चन, बिकॉज मुझे ये पता है कि कम एनीथिंग पॉलिटी में कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो मैं बना ही सकता हूं। ओके, दैट इज वन थिंग। उसके बाद ये चीज मैं देख लिया, ये चीज मैंने देख लिया कि व्हाट, अगर मैं इसको समराइज करता हूं आपके लिए। मैंने पेपर खोला, पहला क्वेश्चन पढ़ा, दूसरा क्वेश्चन पढ़ा, तीसरा क्वेश्चन पढ़ा। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ माई डिसीजन मेकिंग? नॉट मोर देन से 30 सेकेंड्स। इट शुड नॉट बी मोर देन 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड से ज्यादा मुझे लेना ही नहीं है ये डिसाइड करने में वेदर दिस क्वेश्चन इज अटेम्प्टेबल और नॉट। वो अगर नहीं बना पा रहा हूं तो सेकंड थर्ड आइट्रेशन में मैं देख लूंगा टुवर्ड्स द एंड। लेकिन मैं पहला 10-15 मिनट, विच इज द गोल्डन टाइम पीरियड फॉर मी टू बिल्ड कॉन्फिडेंस, टू कंजर्व माई एनर्जी, उसमें मैं नहीं खराब करूंगा। मैंने 30 सेकंड में देख लिया, बन रहा है, मैं बनाऊंगा। हो सकता है कि ज्योग्राफी आपका स्ट्रॉन्ग सूट है, ज्योग्राफी के क्वेश्चन आगे तो बनाएंगे, जबरदस्ती नहीं है कि बीच में जाना है। लेकिन नहीं है ज्योग्राफी स्ट्रॉन्ग सूट, नहीं समझ में आ रहा है, क्वेश्चंस टफ हैं, तो मैं आगे चला जाऊंगा। दूसरी चीज जो है, व्हाट आई विल कीप इन माइंड इज दैट कि सारे जितने भी सब्जेक्ट है, हो सकता है कि पॉलिटी इज माई स्ट्रॉन्ग सूट, लेकिन अगर 2023 के पेपर जैसा पेपर है, सो हो सकता है पॉलिटी भी ना बने। सो विल आई गेट माई ईगो, let the ego get better of me? No, I will not let my ego get the better of me. So what is going to happen is I will quietly withdraw from the polity section and I'll go to other section. हो सकता है कि मेरा environment में उतना अच्छा पकड़ नहीं है, I am not very well versed with environment, but the UPSC has given me certain questions which I am able to solve. So what I will be fluid. I will not be rigid. I will not be rigid. I will be fluid. इस चीज को ध्यान रखिएगा। फ्लूइड का मतलब क्या है? जिस तरीके का पेपर आया है उस तरीके से मैं अपने आप को चेंज करूंगा। ये नहीं कि मॉक टेस्ट में मेरे पॉलिटी के बन रहे थे तो यहां भी मैं जबरदस्ती बनवाऊंगा। हाँ, पॉलिटी मेरा स्ट्रॉन्ग सूट है, आई हैव दिस कॉन्फिडेंस कि कितना भी टफ क्वेश्चन आए आई कैन अटेम्प्ट देम। लेकिन क्या मैं जबरदस्ती अटेम्प्ट करूंगा? नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू अटेम्प्ट दीज पॉलिटी क्वेश्चन जबरदस्ती। आई एम नॉट गोइंग टू फोर्स माई सेल्फ ऑन दीज पॉलिटी क्वेश्चन और मॉडर्न हिस्ट्री और एनी सब्जेक्ट दैट आई एम फेमिलियर विथ। हो सकता है आपका सब्जेक्ट दूसरा हो सकता है मेरा सब्जेक्ट दूसरा हो स्ट्रॉन्ग सूट में। दिस इज वन थिंग। ऑल राइट, देन द अदर पार्ट इज कि मैं ट्राई करूंगा कि 2 से 3 आइट्रेशन में मैं ये पेपर करूं। इन द फर्स्ट आइट्रेशन आई विल मार्क इन द OMR ऑल दोज क्वेश्चंस विच आई एम 100% श्योर ऑफ कि यार ये तो होगा ही होगा, विदाउट वॉचिंग द आंसर की वीडियोस। आई नो कि इसका आंसर सी होगा या बी होगा। और उसके बाद मैं फर्स्ट आइट्रेशन में एक और काम करूंगा। आई एम गोइंग टू डू वन मोर थिंग इन द फर्स्ट आइट्रेशन एंड दैट इज टू एलिमिनेट ऑब्वियसली रॉन्ग ऑप्शंस। मतलब ऐसे ऑप्शंस, देखिए होता क्या है, 4 ऑप्शंस हैं। सो आई नो कि फर्स्ट और फोर्थ होगा ही नहीं, बट आई एम कंफ्यूज बिटवीन दीज टू। सो विल आई मेक अ डिसीजन इन द फर्स्ट आइट्रेशन? आई विल नॉट, रादर आई विल जस्ट मार्क कि ये दोनों में मैं कंफ्यूज हूं और आगे बढ़ जाऊंगा। व्हाट विल बी द ड्यूरेशन टाइम? नॉट मोर देन 30 seconds to decide whether I wish to attempt this, and not more than 60 seconds to actually attempt this. ठीक है, इस चीज को समझ जाइएगा। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई टेल यू समथिंग, 2021 वॉज माई फर्स्ट अटेम्प्ट। द मोमेंट आई वेंट टू द एग्जामिनेशन मुझे पता ही नहीं चला 2 घंटे कहाँ चले गए, एंड आई हैड टू रश एट द लास्ट, एंड दिस इज समथिंग दैट आई करेक्टेड इन 2022। सो आपको भी अगर पहला अटेम्प्ट है या इनिशियल अटेम्प्ट है आपका, सो बहुत ध्यान दीजिएगा टाइम का। टेक अ वॉच विथ यू, एनालॉग वॉच जो है उसको जरूरी आपको ले जाना। ठीक है, टाइम का बहुत आपको देखना है कि किस तरीके से आप अपना टाइम मैनेज कर रहे हैं। लोग कहते हैं मेंस के लिए टाइम मैनेज करना होता है 3 घंटे 20 आंसर, लेकिन ये प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट इज वन थिंग, दैट हाउ द थिंग विल पैन। सेकेंड आइट्रेशन में मैं क्या करूंगा? फर्स्ट तो आपको बता दिया, ऑब्वियसली राइट आंसर को OMR में मार्क कर देना है, और 50-50 को आपको बहुत सारे जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें से
ऑब्वियसली रॉन्ग ऑप्शन को हटा देना है। सेकेंड आइट्रेशन में आई विल अटेम्प्ट द 50-50 क्वेश्चंस। ओके। एंड देन इन द थर्ड आइट्रेशन आई विल अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस विच आई हैव सम डाउट ओवर, और मैं अपना फिर रिस्क मैनेजमेंट करूंगा। सो थर्ड आइट्रेशन इज फॉर रिस्क मैनेजमेंट। आई विल सी कि कितना अटेम्प्ट करना है। हाउ आई विल नो कि कितना अटेम्प्ट करना है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कैसे मुझे पता चलेगा? सो प्लीज रिमेंबर दिस, अगर मुझसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, इफ आई एम गेटिंग एक्साइटेड इन द पेपर, आई विल बी सेल्फ कॉन्शियस, आई विल बी कॉन्शियस अबाउट माई मेंटल स्टेट। अगर मैं बना पा रहा हूं क्वेश्चन ठीक ठाक, देन आई विल इंक्रीज द नंबर ऑफ अटेम्प्ट। व्हाई? बिकॉज आई विल नो that if I am able to do it, then my then people around me will also be able to do it. और अगर मैं स्ट्रगल कर रहा हूं लाइक 2023 पेपर, देन व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू लोअर द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। एनी हाउ आई विल नॉट गो बिलो, पर्सनल मेरा ये चॉइस है, आई विल नॉट गो बिलो 70। any kind of paper is there, I will not go below 70 on the theory that the cutoff will not go below 85। हो सकता है कि 75 भी हो जाए 2023 का, बट वॉज इट बिकॉज ऑफ द जीएस पेपर? क्या 75 नंबर 2023 का जो कट ऑफ था वो सीसैट की वजह से था दोस्त? इट वॉज नॉट बिकॉज ऑफ जीएस। जीएस में बहुत सारे लड़कों और लड़कियों ने 94 95 स्कोर किया था। द रीजन फॉर दैट वॉज मेजोरिटी ऑफ द पीपल दे गॉट फेल्ड इन सीसैट। सो लेट द सीसैट टेक केयर ऑफ दिस थिंग। लेकिन मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि 85 से तो नीचे जनरल का नहीं आने वाला और ओबीसी का। सो इन दैट केस मैं पर्सनली 70 से नीचे नहीं जाऊंगा। ओके। और अगर पेपर आसान है, आई एम एबल टू डू इट, सो आई विल मेक इट 85 to 90। और अगर बहुत आसान है, सो देन 90 के ऊपर, डिपेंड्स ऑन द पेपर। बट आई विल नॉट गो विथ एनी प्री कंसीव्ड नोशन। पेपर खोलने से पहले मैं ये नहीं सोचूंगा मुझे कितना अटेम्प्ट करना है। अगर मुझसे बन रहा है तो मैं 85 के ऊपर चला जाऊंगा, डिपेंडिंग अपॉन हाउ इजी इट इज। एंड अगर नहीं बन रहा है तो मैं 80 से नीचे चला जाऊंगा। बट पर्सनली हो सकता है आपका एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है तो आप कर सकते हो 60 65। पर्सनली आई विल नॉट गो बिलो 70 नो मैटर हाउ टफ द पेपर इज। सो इसीलिए मैं 50-50 वालों को अटेम्प्ट करूंगा। वाई? बिकॉज आई नो फॉर वन वन फैक्ट आई नो फॉर श्योर इज दैट कि कल के पेपर में, 25 मई के प्रीलिम्स पेपर में, मुझे मैक्स टू मैक्स 20 से 30 क्वेश्चन ही आएंगे। क्योंकि यूपीएससी जो है जिस तरीके का क्वेश्चन सेट करता है, तो मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन जो है उसमें आपको कॉमन सेंस, थोड़ा सा नॉलेज और एलिमिनेशन टेक्निक ही लगाना पड़ता है। ओके। सो दिस इज हाउ द पेपर विल बी सॉल्व बाय मी। ओएमआर में भरना स्टार्ट कर दूंगा स्टार्टिंग से। आई विल नॉट वेट फॉर द लास्ट मोमेंट, क्योंकि लास्ट मोमेंट में ओएमआर में गलती होती है। अगर आप पैनिक सिचुएशन में जाएंगे, मान लो कि 5 मिनट्स बचा, 10 मिनट बचा, ऐसा कुछ बचा, ओएमआर गलती हो सकता है। देन वन थिंग मोर आई विल डू इज, आफ्टर एवरी 2-3 क्वेश्चन आई विल चेक दी ओएमआर कि मैं सही से भर रहा हूं कि नहीं। क्योंकि नथिंग कैन बी वर्स देन नोइंग द आंसर एंड फिलिंग द रॉन्ग बबल। आधे आधे नंबर, 0.7 0.2 से अगर किसी का प्रीलिम्स छूट रहा है, सो इट शुड बी बेस्ड ऑन द लैक ऑफ नॉलेज, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ रॉन्ग ओएमआर। सो मैं क्या करूंगा, जैसे 3 आंसर है तो इसका मैं ऑल 4 अगर कर रहा हूं, सो आई विल गो टूवर्ड्स दी ओएमआर, बहुत ध्यान से 3 के 4 में आंसर लगाऊंगा। ठीक है। फिर 4 का अगर आंसर मैं ये कर रहा हूं तो देन मैं 4 का जो भी आंसर लगाऊंगा, फिर मैं एक बार चेक कर लूंगा कि यार 3 और 4 में सही से कर रहा हूं कि नहीं। दैट इज हाउ आई विल बी डूइंग इट। दूसरी चीज है, मैं पीवाईक्यू को अपने माइंड में रखूंगा कि हाउ सिमिलर दिस क्वेश्चन इज विथ अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। वो चीज मैं करूंगा। दूसरा, अगर सेकेंड और थर्ड आइटरेशन में, आई विल यूज द एलिमिनेशन टेक्निक, बट द जेन्युइन एलिमिनेशन टेक्निक। आई विल बी यूजिंग द जेन्युइन एलिमिनेशन टेक्निक जो सही में यूज हो सकता है, बट नॉट इन द फर्स्ट आइटरेशन। फर्स्ट आइटरेशन में आई विल ओनली डील विद दोस क्वेश्चन आई एम 100% श्योर ऑफ। ओके। पीवाई क्यूज इंपॉर्टेंट है। देखिए एक चीज बताता हूं आपको, पीवाई क्यूज इंपॉर्टेंट है। क्या उससे पैटर्न रिकॉग्निशन हो सकता है? कि अगर मुझे याद आ जाए कि किस पीवाई क्यू है,
तो उसमें यूपीएससी ने क्या आंसर दिया था और किस पैटर्न पे आंसर दिया था, मुझे पता चल जाएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है, दिस इज समथिंग दैट यूपीएससी हैज आस्क्ड 3-4 years बैक, और उसमें ये आंसर था, तो क्या मुझे हेल्प मिलेगा? सो दिस इज द रीजन दैट आई एम गोइंग टू रिमेंबर द पीवाईक्यू। दूसरी चीज है कि अगर मुझे नहीं आ रहा है तो आई विल ऑल्सो लुक एट द हिंदी ट्रांसलेशन। कभी कभार क्या होता है कि हिंदी में ट्रांसलेट पॉसिबल नहीं होता है और मुश्किल होता है ट्रांसलेट करना, तो दे गिव द आंसर ओनली, उसी में क्या करते हैं वो आंसर ही दे देते हैं। सो मैं ये भी चीज करूंगा कि यहां देखूंगा। ओके, दूसरी चीज है कि मैं ओएमआर जो है अपना, उसके जो डिटेल्स है उसको बहुत ध्यान से भरूंगा। आई एम गोइंग टू फिल द डिटेल वेरी वेरी इजिली, और बहुत वेरी वेरी इन अ वेरी केयरफुल मैनर। और मैं पैनिक नहीं करूंगा। देखिए क्या होता है, मैं जो बहुत सारे ऐसी स्टोरीज हैं जिसमें ओएमआर में गलत भर दिया, ऐसे तो पहली बात तो गलत भरना है नहीं, बहुत ध्यान से भरना है, प्यार से भरना है, टाइम लेके भरना है, पूछ लेना है। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो पूछ लेंगे, कोई शर्म की बात नहीं है। झूठ बोल देना ना, बोलना है कि मेरा पहला अटेम्प्ट है सर, बता दीजिए। हो सकता है आपका पांचवा अटेम्प्ट हो, लेकिन नहीं आ रहा है वहां पर तो अपना दिमाग नहीं लगाना है, पूछ लेना है, वो बता देते हैं। ओएमआर में भरूंगा अच्छे से, लेकिन अगर ओएमआर में गलती हो जाए इंफॉर्मेशन में, तो मैं पैनिक नहीं करूंगा। देर आर थाउजेंड्स ऑफ केसेस जहां पर पीपल हैव पैनिक्ड आफ्टर फिलिंग द रॉन्ग डेटा, लेकिन यूपीएससी एक्सेप्ट कर लेता है। बस आपको एक मेल लिखना है एंड यूपीएससी इज गोइंग टू एक्सेप्ट इट। ठीक है, दूसरी चीज है, एक थोड़ा क्रिकेट का एनालॉजी देता हूं आपको। क्रिकेट में जैसे क्या होता है कि क्या हर बॉलर को आपको मारना होता है? देर इज, जैसे मुंबई इंडियंस है तो उसमें बुमराह है, तो बुमराह को क्या मारते हैं लोग? नहीं, बुमराह को रिस्पेक्ट करते हैं। उसी तरीके से इसको समझिए कि हर सब्जेक्ट इज अ बॉलर हु इज बॉलिंग टू यू एंड यू आर अ बैट्समैन। और हर सब्जेक्ट जो है उसमें, जैसे देर विल बी सम वेरी गुड बॉलर्स, इसका मतलब देर विल बी सर्टेन सब्जेक्ट्स विच विल बी टफ एंड विच उनका क्वेश्चन बहुत अच्छा सेट हुआ होगा। उसको रिस्पेक्ट करना है, उसको मारना नहीं है आपको, देखना है कि क्या सॉल्व कर सकते हैं, आगे बढ़ जाना है। ईगो बिल्कुल नहीं रखना है कि मैं तो इन्वायरमेंट का महारथी हूं, आई एम अ हिस्ट्री ग्रेजुएट और आई एम समथिंग एक्स वाई जेड, मैंने इकोनॉमिक्स बहुत पढ़ी है, या मैंने ज्योग्राफी के तो मैं मास्टर हूं, मेरा ऑप्शनल, मेरा ये है इंटरनेशनल रिलेशंस, तो आई शुड बी एबल टू सॉल्व ऑल द इंटरनेशनल रिलेशन। ऐसा नहीं करना है। नो प्री कंसीव्ड नोशंस व्हाटसोएवर, बी वेरी वेरी फ्लूइड नॉट रिजिड। मैं फिर कह रहा हूं, उसी तरीके से हर सब्जेक्ट को एज अ बॉलर देखना है। देर आर सर्टेन बॉलर जिनको मारा जाता है, जिनके एक एक ओवर में 30-30 रन पड़ते हैं, 25-25 रन पड़ते हैं। सो वैसा यूपीएससी आपको चांस देगा। हो सकता है मॉडर्न हिस्ट्री हो जाए, हो सकता है पॉलिटी हो जाए, तो उनको भरपूर उसका फायदा उठाना है। लेकिन देर विल बी सर्टेन सब्जेक्ट्स जो बुमराह की तरह होंगे, जो अच्छे बॉलर्स की तरह होंगे, डेल स्टेन की तरह होंगे, तो उनको रिस्पेक्ट देना है। 7-8 क्वेश्चन है उसमें, नहीं बन रहा छोड़ देना, आगे जाना है। वन थिंग मोर आई विल डू कि इफ आई हैव नो आइडिया अबाउट अ क्वेश्चन, या तो मेरे से ना उसमें एलिमिनेशन टेक्निक लग रहा है, ना मुझे उसका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, ना आई एम एबल टू एलिमिनेट एनीथिंग, आई विल नॉट टच दैट क्वेश्चन। एंड आई विल नो फॉर अ फैक्ट कि 25 से 30 क्वेश्चन मैं ऐसे छोड़ सकता हूं इन एनी गिवन पेपर, है ना। और दूसरी चीज क्या है कि इसमें मैं किसी भी तरीके का ईगो नहीं रखूंगा कि अरे यार ये तो मैंने पढ़ा था, यहां मुझे याद नहीं आ रहा। ओके। और अगर ऐसा होगा कि लगातार 5 क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहे हैं, लगातार 7 क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहे हैं, तो मैं पैनिक नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, आई विल जस्ट स्किप द इंटायर थिंग एंड आई विल गो टू अनदर सेक्शन। एक चीज ध्यान रखिएगा कि 1 to 100 शुड नॉट बी दी स्ट्रैटेजी कि फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं 100 तक जा रहे हैं। पेपर को स्टार्टिंग में ही दिमाग से क्या करना है आपको, पेपर को आपको सेक्शंस में बांट लेना है। कि मुझे पता है कि यूपीएससी ने कहीं पर लगातार 10-12 क्वेश्चन पॉलिटी के दिए होंगे। आजकल यूपीएससी थोड़ा सा डिफरेंट कर रहा है। क्या कर रहा है, मान लो 15 क्वेश्चन है पॉलिटी के, तो 7 क्वेश्चन एक जगह दे रहा है और फिर 7 क्वेश्चन दूसरे जगह दे रहा है। तो मैं आइडेंटिफाई करूंगा, आई विल नॉट बी द पर्सन हु विल गो फ्रॉम 1 to 100। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन से लेके 100 क्वेश्चन लगातार पढ़ रहा है। उससे क्या होगा, फेटीग होगा। गलत अगर मुझे पेपर मिल गया, अगर मुझे पेपर का जो सेट है वो गलत मिल गया, सो इट इज गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम फॉर मी, मैं थक जाऊंगा। आप 2 घंटे जो हैं, जब आप
यू विल क्रॉस 50-60 मिनट का थ्रेशोल्ड, आपका ब्रेन थक जाएगा, एंड देन योर ब्रेन विल सबकॉन्शियसली ट्राई टू गेट शॉर्टकट्स। आपको लगेगा अरे यार इसमें ज्यादा आप दिमाग नहीं लगाओगे, ओनली 3 होगा, ओनली 4 होगा, चल 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 OMR पे डी मार देते हैं, बाद में देखी जाएगी। क्योंकि ब्रेन क्या है, इज योर ब्रेन मेड फॉर solving these kinds of paper? No, your brain is made for what? It is made for hunting, gathering, and then sleeping. ये सब चीज के लिए नहीं बना है। तो इसीलिए सबकॉन्शियसली क्या होगा, 60-70 मिनट के बाद जो लास्ट का आर होगा, उसमें आपका ब्रेन विल बी डिवॉइड ऑफ ग्लूकोज, और उसके बाद इट विल स्टार्ट टू गेट इनटू द पैनिक एंड इमरजेंसी मोड। और वो क्या करेगा, इट इज गोइंग टू लुक फॉर शॉर्टकट्स। तो अगर आप सोच रहे हो कि सी या डी में से आंसर क्या होगा, सो इन द फर्स्ट आर यू माइट थिंक, आप तिगड़म लगाओगे, अपना स्टेटमेंट्स याद करोगे, कंसेप्ट याद करोगे, लेकिन इन द नेक्स्ट आवर व्हाट इज गोइंग टू हैपन, योर ब्रेन इज गोइंग टू से चल छोड़ यार, कुछ मार्क कर दे। इसको, इससे बचना है आपको। इसीलिए मैं कह रहा हूं द फर्स्ट आवर इज गोल्डन, एंड द फर्स्ट 10-15 मिनट्स इज इवन मोर गोल्डन। इट विल डिसाइड द टोन ऑफ योर पेपर। ओके, फिर मैं कह रहा हूं पेपर अगर इजी लगेगा तो सबके लिए इजी है, विच हैपेंड इन 2024। पेपर अगर टफ लगेगा, विच हैपेंड इन 2023, सो वो सबके लिए टफ है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप निकलेंगे एग्जाम हॉल से एंड यू विल बी द ओनली लूजर एंड एवरीबडी विल बी सेलिब्रेटिंग। अगर आपका मुंह लटका रहेगा तो सबका मुंह लटका रहेगा, अगर आपका, आप खुश होंगे अपने पेपर से तो सभी खुश होंगे। दिस इज द एग्जाम एंड दिस इज द कॉम्पिटिशन ऑफ मार्जिन्स। 5-6-7 नंबर ऊपर नीचे ऐसा ही होता है। ऑल राइट, सो इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन अ पर्सन who has gotten 86 and is there any difference between a person who has gotten 90? सिर्फ 2 क्वेश्चन का फर्क है दोनों में, ज्यादा जमीन आसमान का तो नॉलेज का फर्क है नहीं। लेकिन वन इज राइटिंग द मेंस एंड द अदर वन इज प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट प्रीलिम्स। सो इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने आप को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। बिकॉज मेजोरिटी ऑफ यू, आप लोग 26-25-30 नंबर नहीं लाएंगे। मेजोरिटी ऑफ यू, मान लिया कि 90 अगर कट ऑफ है, या तो 93-94 पे आप रहेंगे, या तो 88-86 पे, 87 पे रहेंगे। और आपको इसी तरीके से ऑप्टिमाइज करना है। ये जो मैं टिप्स एंड ट्रिक्स आपको, आपके साथ शेयर कर रहा हूं, दिस इज हाउ यू विल ऑप्टिमाइज दैट लास्ट 5-6 नंबर। ठीक है, सो ये चीज समझ में आ गई, वेर यू एबल टू ग्रास्प इट, एंड दिस इज हाउ आई विल सॉल्व द पेपर। ओके, सबसे बड़ा जो रीजन था व्हाई आई वॉज एबल टू क्वालिफाई लास्ट ईयर्स प्रिलिम्स वाज दैट, कि जब मुझे लगा कि पेपर इजी है तो मैंने अपना नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ा दिया। अगर मुझे लगता पेपर टफ है, 2023-21 जैसा है, मैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स घटा देता। मैं स्पेशल नहीं हूं, मेरा ईगो मैटर नहीं करता। इट डजेंट मैटर हाउ वेल आई हैव स्टडीड अ सब्जेक्ट, अगर वहां पर क्वेश्चन नहीं बन रहा है सो बी इट। मैं ईगो पे नहीं लूंगा कि मैं पॉलिटी पढ़ के आया हूं तो पॉलिटी तो बनाऊंगा ही बनाऊंगा। बट यस, आई विल हैव सर्टेन फॉल बैक ऑप्शंस। मुझे ये पता रहेगा कि पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री इज माई फोर्टे, आई एम गोइंग टू डू वेल इन देम। हो सकता है देर इज अ 2-3% चांस कि वो बहुत टफ आ जाए, आई विल नॉट बी एबल टू डू, तो आई विल सिंपली लुक एट इट एंड मूव ऑन। आई विल नॉट स्पेंड माई टाइम देयर। हो सकता है मेरा ज्योग्राफी अच्छा नहीं है, लेकिन ज्योग्राफी के क्वेश्चन बनने लायक आ जाए, सो इन दैट केस आई विल मेक द ज्योग्राफी क्वेश्चन। आई विल नॉट हैव द प्री कंसीव नोशन कि ये टफ है, इसको मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। अगर वो बनने लायक है तो मैं जूझूंगा, आई एम गोइंग टू फाइट विद द क्वेश्चन। अगर नहीं बनने लायक है तो फिर तो छोड़ दूंगा। एंशियंट मेडिवल के 8-9 क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर बनेगा तो मैं बनाऊंगा, अगर नहीं बनने लायक है मैं सारे छोड़ दूंगा। इट डजेंट मैटर, आई हैव अ रूम ऑफ 20-25 क्वेश्चंस, उसमें 8 और 9 क्वेश्चन अगर मैं एंशियंट मेडिवल के छोड़ भी देता हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। इस प्रेशर में आई एम नॉट गोइंग टू डू द एंशियंट मेडिवल क्वेश्चन कि मैंने एक भी नहीं किया। ठीक है, 8 क्वेश्चन आ रहा है, 9 क्वेश्चन आ रहा है, एक भी नहीं आता है, नहीं बनाऊंगा। 1-2 आता है, 1-2 बनाऊंगा, 3-4 आता है, 3-4 बनाऊंगा, सारे आते हैं सारे बनाऊंगा। बट आई विल बी फ्लूइड
Please remember one thing. I will be fluid. I will change myself according to the paper. I will not have any preconceived notion. I will not have a rigid mindset. जिस तरीके का पेपर होगा मैं उसके तरफ जाऊंगा. मेरा गोल ये नहीं है किसी को पॉइंट प्रूफ करना. मेरा गोल सिर्फ ये है 22 अगस्त को मुझे मेंस लिखने जाना है. दैट्स इट. So this is how I am going to solve the civil services paper 2025. Any doubts that you guys wish to ask before we move on to CSAT? Any doubt? Yes. You wish to unmute yourself? Sure, you can unmute yourself. हेलो। Yes, भाई. हाँ भाई, ये अगर हमें कल आता है क्वेश्चन जहाँ पे आई फील लाइक आई हैव 33% चांस, मतलब जहाँ पे 3 ऑप्शंस है, तो व्हाट वुड यू सजेस्ट फाइनल राउंड में जब होता है, जो 8 या 9 क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे यू आर नॉट एलिमिनेट एबल टू एलिमिनेट लेट्स से 2 ऑप्शंस, एक ही ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है, उस केस में क्या करें? Right. व्हाट? That's actually a very good question. So that will depend on how many attempts I have done. मान लो कि आप ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हो गए. इफ द पेपर इज डिफिकल्ट देन आप फंसोगे ना 33% वाले ज्यादा. ऑल्दो हर पेपर में 33% वाला होता है, लेकिन अगर पेपर टफ है तो मोर उसमें क्या होगा कि यू विल बी एबल टू एलिमिनेट वन ऑप्शन बट 3 ऑप्शन बच जाएंगे. सो उस केस में मैं ये देखूंगा टुवर्ड्स दी लास्ट 20-25 मिनट्स कि क्या मेरे अटेम्प्ट्स बन रहे हैं. इफ आई एम हैविंग 80-85 अटेम्प्ट्स व्हाई आई विल अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस. लेकिन अगर मैं 50 पे हूं या 55 पे हूं, सो देन ऑब्वियसली आई विल नीड मोर अटेम्प्ट्स. सो इन दैट केस आई विल टेक अ कैलकुलेटेड रिस्क और आई विल ट्राई टू पुश. ओके. सो दिस इज द थिंग. मैंने जैसे आपको बताया पर्सनली मेरा क्या कहना है कि 70 से नीचे अटेम्प्ट नहीं जाना चाहिए, स्पेशली फॉर जनरल कैटेगरी. सो उस केस में अगर मान लो 62-63 है एंड आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ 33% वाला, मतलब जिसमें से एक ही मैं ऑप्शन एलिमिनेट कर पाया हूं, सो देन आई विल स्टार्ट मेकिंग टेकिंग अ कैलकुलेटेड रिस्क. मैं फिर उसमें एलिमिनेशन टेक्निक्स इंट्रोड्यूस कर दूंगा. मैं पीवाईक्यूज याद करने की कोशिश करूंगा. मैं थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करूंगा. थोड़ा जो हंच है उसको यूज करने की कोशिश करूंगा. एंड आई एटलीस्ट ट्राई टू टेक माई मिनिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स टू 70. अब कोई कोई क्या कहता है कि आई हैव डन मॉक टेस्ट जिसमें 65 क्वेश्चन में अटेम्प्ट करता हूं एंड आई एम एबल टू गेट 100+. गुड फॉर यू. स्टिक टू दैट. ये मैं एज अ पर्सनल चीज बता रहा हूं एज एन एस्पिरेंट माई सेल्फ कि 70 से नीचे नहीं जाऊंगा. ओके. आई विल जनरली जो है मेरा अटेम्प्ट का रेंज वो 80 से 90 के बीच में रहता है, लेकिन इन एनी केस इट इज माई कैलकुलेशन कि मैं 70 से नीचे नहीं जाना चाहता. इससे नीचे अगर आपका मन कर रहा है एंड यू आर एबल टू गेट दैट 90-95% एक्यूरेसी देन इट इज फाइन. ओके. बट वो चीज मैं कह रहा हूँ कि पेपर को देख के करना है थर्ड आइट्रेशन या सेकेंड आइट्रेशन में. वट एवर इज द नंबर ऑफ आइट्रेशन दैट यू आर एबल टू डू इन द पेपर. क्योंकि अगर पेपर आसान होगा तो यू कैन डू 3 आइट्रेशन. पेपर टफ होगा तो सेकंड आइट्रेशन में आप फंस जाओगे. सो इन दैट केस व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज कि आप देखोगे कितना अटेम्प्ट हुआ है. अगर 80 अटेम्प्ट हो चुका है, 75 अटेम्प्ट हो चुका है, 85 अटेम्प्ट हो चुका है, वाई आई डू इट. मैं बेफालतू का रिस्क क्यों लूंगा. नहीं बन रहा है तो नहीं बन रहा है, दैट्स इट. लेकिन अगर अटेम्प्ट्स मेरे बहुत कम है, 40 ही हो रहा है, 50 ही हो रहा है, सो इन दैट केस आई विल नीड द दिस थिंग टू वर्क. ओके. ठीक है. या कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, यस कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आप देख सकते हो. फैक्चुअल क्वेश्चन तो आइदर यू नो इट और यू डोंट नो इट होता है ना. फैक्चुअल क्वेश्चन क्या होता है, या तो पता है या नहीं पता है. अब फैक्चुअल क्वेश्चन भी हो सकता है कि रिकॉल हो जाए सेकेंड आइट्रेशन में, लेकिन एनी हाउ 30 सेकेंड से ज्यादा एक क्वेश्चन पे आपको देना ही नहीं देना है. 30 सेकेंड इज द मैक्सिमम टाइम दैट यू कैन डिसाइड. डिसाइडिंग फैक्टर 30 सेकेंड में. ओके. 30 सेकेंड में डिसाइड करो कि ये क्वेश्चन करने लायक है कि नहीं लायक है. द आइडियल टाइम इज 15 सेकेंड. लेकिन फिर भी ठीक है, अगर आप इनिशियल समय लेना चाहते हो तो 30 सेकेंड से ज्यादा नहीं लेना है. आप 3-4 मिनट स्पेंड कर रहे हो सिर्फ यही सोचने में कि मैं ये क्वेश्चन करूंगा कि नहीं करूंगा. दैट क्वेश्चन इज गोइंग टू टेक अवे योर चांस ऑफ राइटिंग द मेंस. कीप दिस इन माइंड. ओके. कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है, उस पे आप जूझ सकते हो. वेरी गुड, यू आर एबल टू डू इट. वेरी गुड. नहीं आता आगे बढ़ जाएंगे, है ना. ये चीज क्लियर है. किसी और को डाउट है कुछ बिफोर आई मूव टू सीसैट पेपर? ओके. अच्छा, अब यहां सीसैट जो है
उसमें एक चीज आपको बताता हूँ, आई डू नॉट हैव अ बैकग्राउंड इन मैथ्स। मैंने मैथ्स लास्ट 10th क्लास में पढ़ी थी, बट स्टिल आई हैव क्वालिफाइड सी सेट एवरी टाइम आई हैव सैट फॉर द प्रीलिम्स। मैथ्स मेरी बहुत वीक है, इसीलिए मैं मैथ्स वगैरह जो है आपको कहता हूं कि खुद से पढ़ लो। सो सी सेट में फिर कैसे क्वालिफाई कर रहा हूं, उसके पीछे का रीजन है ईगो को आने नहीं देना। ओके, ईगो को आने नहीं देना। अब यहां पर आप चीज देखिए, मैंने पेपर खोला, मुझे ये पता है मेरी औकात क्या है, व्हाट इज माई स्टैंडिंग। हिंदी में बोले तो मेरी औकात क्या है? मेरी औकात ये है कि मैथ्स मुझसे बनती नहीं है, लेकिन हाँ, रीजनिंग में थोड़ा बहुत बना लेता हूं। ओके, जस्ट ऑल राइट। सो यहां पर एक चीज है, मुझे पता है कि मैथ्स में नहीं बन सकता मेरे से, मुझे रीजनिंग में थोड़ा बहुत नॉलेज है, मैं बना सकता हूँ रीजनिंग, और कॉम्प्रिहेंशन इज माई स्ट्रॉन्ग सूट। हमेशा से कॉम्प्रिहेंशन मेरा स्ट्रॉन्ग सूट रहा है, अंग्रेजी में पढ़ लेता हूँ। सो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैथ्स में वो ढूंढूंगा पूरे पेपर में जो मैं बना सकता हूँ। अब जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, मुझे पता है कि मैं कितना भी अपना इसमें टाइम बर्बाद कर लूं, मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, दैट इज वन थिंग। लेकिन मुझे पता है अगर रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन में मैं टाइम दूंगा, सो आई विल बी एबल टू गेट द नंबर्स। 70 75 80 नंबर आ जाएंगे मेरे। अब यहां पर आप देखिएगा, मैथ्स जो है वो मैं ऑप्टिमाइज करूंगा। मान लो मैथ्स के 27 क्वेश्चन आते हैं, सो उसमें से मुझे पता है कि 3 4 से ज्यादा बनने हैं नहीं मेरे से, तो मैं अपने ईगो को लाने नहीं दूंगा। मैं जो है बेसिकली पीछे जाऊंगा रफ पेपर पे, जो जो बनने लायक है ऊपर से दिख रहा है मुझे, परम्यूटेशन दिखा बिल्कुल नहीं छूना है। ये टाइम एंड वर्क दिखा, हाँ एक अटेम्प्ट में दे सकता हूँ ना। टाइम एंड वर्क का जैसे क्वेश्चन है, एग्जाम्पल के तौर पे टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन मैं रफ में गया, एक बार मैंने ट्राई किया, उसमें कुछ आई एम एबल टू गेट सम एडवांसेस, आई एम एबल टू गेट सम प्रोग्रेस, तो मैं बनाते रहूंगा। नहीं बन पाया, अगर फॉर्मूला नहीं लग रहा है, कंसेप्ट नहीं लग रहा है, मैं उसको तुरंत अबैंडन कर दूंगा। एक चीज मैं आपको बताता हूं, क्या आप में से जो सीसैट में फेल कर रहे हैं, वो इसलिए फेल कर रहे हैं कि आपको मैथ्स और ये रीजनिंग और नहीं आता है कॉम्प्रिहेंशन? आप इसलिए फेल नहीं कर रहे हैं, आप इसलिए फेल कर रहे हैं क्योंकि 2 ही घंटे हैं आपको 66 लाने के लिए, 66.66। The problem is time, not your capabilities or your aptitude. So understand this. The problem with you is the time. अगर मैं आपको 3 घंटे इसी पेपर के लिए दूं, तो क्या आपको नहीं आ जाएगा 66.66? आराम से आ जाएगा। प्रॉब्लम ये है 2 घंटे में नहीं हो पाता, दैट इज द मेन थिंग। एंड दिस अप्लाइज टू ऑल द पीपल, इवन इंजीनियर्स। In the year that I qualified with an 89 number, I had peers from IIT getting 65, 64 and failing the CSAT. And they have fantastic maths skills. Obviously, that is why they got into IITs. So हुआ क्या यहां पर? हुआ ये that they let the maths section get better of them and they kept on solving the maths. समय लास्ट का 10 15 मिनट बच गया तो कॉम्प्रिहेंशन पे जा रहे हैं, समय बच गया तो लॉजिकल रीजनिंग पे जा रहे हैं। वहीं पर मेरे जैसा लड़का, जिसको मैथ्स का बिल्कुल एम नहीं आता, वो सिंपली अपना मैथ्स का 2 3 क्वेश्चन करके अपने स्ट्रॉन्ग सूट पे जा रहा है। आई विल इंश्योर कि मैं कॉम्प्रिहेंशन के सारे क्वेश्चन बनाऊं। अगर 27 क्वेश्चन यूपीएससी ने दिए हैं, सो आई विल अटेम्प्ट ऑल 27। इसीलिए टाइम मैनेजमेंट करना जरूरी है। अगर यूपीएससी ने 10 9 10 क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग के दिए हैं, आई विल इंश्योर दैट आई डू ऑल द 9 10 क्वेश्चन। और उसके बाद अगर समय बचा तो मैं अपना समय बर्बाद करूंगा मैथ्स के ऊपर, बिकॉज मैथ्स मुझे आती नहीं है। मैथ्स में मैं क्या कर सकता हूं, एलसीएम एचसीएफ, थोड़े बेसिक अर्थमेटिक कर सकता हूं, दैट्स इट, यही मेरी औकात है। और औकात को एक्सेप्ट करना कोई बुरी बात नहीं है, इफ इट इज हेल्पिंग मी गेट द 70 75 मार्क्स एंड हेल्पिंग मी राइट मेंस।
आज तक मैं सीसैट में फेल नहीं हुआ हूं, उसके पीछे का ये रीजन नहीं है दैट आई एम ब्रिलियंट और समथिंग एल्स। द रीजन इज सिंपल, मैंने अपने औकात को नापा है, अपने औकात को परखा है, और मुझे पता है मैथ्स नहीं बनता है, सो आई जस्ट इंश्योर कि कॉम्प्रिहेंशन के सारे क्वेश्चन मैं कर लूं। ये नहीं होना चाहिए अगर आपका मैथ्स वीक है कि मैंने सिर्फ 21 क्वेश्चन किए, 22 क्वेश्चन किए कॉम्प्रिहेंशन के। इट इज अ क्राइम। अगर आपका मैथ्स वीक है और आप कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन छोड़ के आ रहे हैं, तो यू आर डूइंग अ क्राइम। आई एम सेइंग इट ओपनली, यू आर डूइंग अ क्राइम विथ योर सेल्फ। ओके, यू आर डूइंग इनजस्टिस टू योर सेल्फ। कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन नहीं छोड़ के आने। कब छूटता है कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन? तब छूटेगा जब आप मैथ्स में ओवर इंटेलिजेंस करेंगे। एक बार बनाओ रफ में, फॉर्मूला बैठाओ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 ऐसे बनाओ, y इज इक्वल टू 7 ऐसे बनाओ। नहीं बन रहा है, आगे बढ़ो। ओके, सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन डू। एक और चीज आपको बता देता हूं। जैसे ये पेपर है, लास्ट में थोड़ा सा हाइजीन के लिए, जैसे ये रफ वर्क है ना, तो रफ यहां से स्टार्ट करना। मान लो x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड, जेड प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई, ऐसे कर लो। ऐसे करके अगर आपका रफ हो जाए तो एक ये बना देना। पहले मत बनाना। देखो हुआ क्या था लास्ट ईयर, आई हैड दिस थॉट प्रोसेस कि मैं पहले ही इस तरीके से मैंने बना दिया था पेपर के बाद में। ऐसे नहीं होता दीज कॉलम्स। अब इस कॉलम के चलते क्या हो गया कि मेरे पास स्पेस नहीं बचा। सो रादर देन डूइंग दिस, व्हाट यू कैन डू इज, पहले आप रफ कर लो स्टार्ट्स, और ये ट्राई करना कि साइड से स्टार्ट करना रफ, बिकॉज पेजेस जल्दी भर जाता है। रफ कर लो, और उसके बाद उसको ऐसे मार्क कर देना, तो हाइजीन बना रहेगा आपका। क्योंकि होता क्या है, देखो एक एक प्रॉब्लम आती है। मान लो कि ये क्वेश्चन आपने कर लिया, ऐसा होता है आपके साथ कि ये क्वेश्चन कर लिया, आंसर लास्ट का नहीं आ रहा है, सो यू हैव गॉन टू अनदर क्वेश्चन। लेकिन जब वापस आए तो इतना रफ हौच पौच हो गया है कि अब आपको पता ही नहीं चल रहा है कि वो क्वेश्चन आपने कहाँ किया था। सो क्या करना, मान लो क्वेश्चन 38 है, सो सिंपली ऐसे कर लेना, क्वेश्चन 38 लिख लेना, यहां रफ कर लेना। ओके, और उसके बाद उसको मार्क कर लेना। और ये हेल्प क्या करेगा आपका? ओके, अगर ये हेल्प आपका करेगा जब आप लास्ट में 10-15 मिनट में आओगे, लास्ट में 10-15 मिनट में आओगे, सो यू विल बी, अच्छा क्वेश्चन 38 का मैं यहां तक पहुंच गया था, लेट मी जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट फर्दर। ये चीज समझ में आ रही है व्हाट आई जस्ट सेड? सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन डू। ओके, सीसैट पेपर देख के अगर ब्रेक डाउन होगा तो कुछ नहीं करना है, कॉम्प्रिहेंशन जिंदाबाद, लॉजिकल रीजनिंग जिंदाबाद। ब्रेकडाउन किसका होता है? मैथ्स देख के होता है। किसी का आज तक कॉम्प्रिहेंशन देख के ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। कॉम्प्रिहेंशन के सारे क्वेश्चन कर लेना, 27 26 27 क्वेश्चन हमेशा आते हैं। लॉजिकल रीजनिंग गधों ने कम कर लिया, यूपीएससी वालों ने 10-12 कर दिया, शुड हैव बीन 26-27। लेकिन फिर भी ये 10 कर लोगे लॉजिकल रीजनिंग, 26-27 कॉम्प्रिहेंशन कर लोगे, तो 36 हो जाएगा, 36। और उसमें से अगर 30 भी आपके सही हो गए, सो रेस्ट यू कैन मेकअप बाय मैथ्स, 3-4 मैथ्स के। अब मैथ्स कैसे करना है? मैथ्स आपको ढूंढ ढूंढ के करना है। ये देखो, चलो स्टार्टिंग में क्या है या, अच्छा मैथ्स है यहाँ पर। व्हाट इज द लीस्ट पॉस, अरे आता ही नहीं मेरे को, हटाओ इसको। पढ़ के डिसाइड, पढ़ के डिसाइड इन द एक्सप्रेशन आता नहीं है मेरे को। अ सर्टेन नंबर ऑफ मैन, ये हाँ मैं ये कर सकता हूं, तो मैं पीछे जाऊंगा, आई विल ट्राई, पहला आइट्रेशन करूंगा, अगर बन रहा है बनाऊंगा, फर्स्ट आइट्रेशन में नहीं आ रहा है, आई विल नॉट स्पेंड मोर देन 2 मिनट्स। मैथ्स के क्वेश्चन पे 2 मिनट से ज्यादा करूंगा ही नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से मैं ढूंढ ढूंढ के मैं क्वेश्चंस करूंगा। पूरे पेपर में मुझे पता है 4-5 से ज्यादा बनने हैं नहीं मैथ्स के, सो पूरे पेपर में ढूंढ ढूंढ के मैं करूंगा। ठीक है, सो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये जैसे है PNQ एंटर बिजनेस, तो ये सिंपल सा लग रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस, ये मेरे को आता है, मैं ये कर लूंगा। अब आप देख रहे हैं इसके पहले कितना सारा है। अब जैसे ये लॉजिकल रीजनिंग है, ABCD, हाँ ये बनेगा मेरे से, नॉन मैथ्स बैकग्राउंड है लेकिन ये लॉजिकल रीजनिंग बन जाएगा, ये बनाऊंगा। सो हो सकता है कि पूरे पेपर में, हो सकता है पूरे पेपर में, जैसे ये पेज है, अब इस पेज पे मैं एक क्वेश्चन भी नहीं छू पाया, तो नॉर्मल टाइम में तो ब्रेक डाउन हो जाएगा ना, नॉर्मल टाइम में ब्रेक डाउन हो जाएगा। लेकिन क्या पूरे पेपर में ब्रेक डाउन होगा? नहीं होगा। व्हाट आई नीड इज व्हाट, एट द एंड ऑफ द डे, ऑल आई नीड इज 30 to 35 करेक्ट। 30 to 35 करेक्ट, अगर मेरा 35 करेक्ट हो रहा है, सो 2.5 के हिसाब से कितना हो रहा है ये?
इट इज गेटिंग टू अ पॉइंट ऑफ 9, अप्रोक्सीमेटली कितना बन रहा है, 35 इंटू 2, 70, एंड देन समथिंग 87 के करीब है ना, 87 के करीब बन रहा है। और 87 में फिर भी मेरे पास 10 क्वेश्चन गलत करने का वो हो जाएगा, रूम है। 10 इंटू 0.88, दैट इज 8.8, स्टिल आई एम गेटिंग 77 अराउंड, 79 अराउंड। ठीक है। हाँ, एक और चीज मैं करूंगा कि कॉम्प्रिहेंशन में हो सकता है इंटरप्रिटेशन में गलती हो जाए, एज इन कि मैं इंटरप्रेट कर रहा हूं ऑप्शन ए, यूपीएससी इज गोइंग फॉर ऑप्शन सी। उसके लिए मैं एक चीज करूंगा, दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल इंश्योर कि 27, और आई विल नॉट बी ऑन द एज, आई विल नॉट बी ऑन द एज, एज इन कि बहुत मेरा कम अटेम्प्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं 40 ही अटेम्प्ट करूं या 35 अटेम्प्ट करूं, देन आई विल बी बैंकिंग ऑन 99% एक्यूरेसी। और क्या एक्यूरेसी ऐसी पॉसिबल है विथ कॉम्प्रिहेंशन? कॉम्प्रिहेंशन में 3 4 क्वेश्चन में तो होता ही है ना, यूपीएससी हैज डिफरेंट इंटरप्रिटेशन एंड यू हैव डिफरेंट इंटरप्रिटेशन। इसके लिए एक आप और चीज कर सकते हो, मृणाल की किताब है आपके पास, वो जो 27 28 ईयर्स PYQ। सो उसको जो है, मैं जो 2 घंटे का समय है ना बिटवीन द CSAT एंड द GS, उसमें मैं वो क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, और आई विल ट्राई टू मैच इट विद द ऑफिशियल यूपीएससी आंसर की। ओके। सो ये जो चीज है आप करेगा। हाँ, एक और चीज आप कर सकते हो कि आप ऑप्शन को लगा सकते हो। अब जैसे ABCD वाला है, सो इसमें क्या करोगे, आप डायरेक्ट ऑप्शन को लगा सकते हो। यहां पर पीछे में चले जाओ रफ में, और 4 खाने बना दो, ABCD BBC BBC, और उसमें चारों में ये ऑप्शन भर दो, और उसके बाद देखो कि क्या ये बन रहा है। सिंपल एज दैट। मैथ्स में भी यही लगेगा। अगर आपका आंसर ऑलमोस्ट आ गया है, यू हैव डन 3 4 स्टेप्स, तो आप क्या कर सकते हो, ये ऑप्शंस को जो है एज एन आंसर लगा के और फिर ट्राई कर सकते हो। ठीक है। सो दैट इज समथिंग दैट यू कैन डू। मैक्स टू मैक्स जो है, देखिए 80 क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा, 80 क्वेश्चन है। उसमें से आराम से 30 35 क्वेश्चन छोड़ सकते हो। सो 30 35 क्वेश्चन, क्या इसका मतलब ये है, अगर 30 35 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो तो इंटायर मैथ्स कैन बी लेफ्ट। क्योंकि मैथ्स के तो 27 ही क्वेश्चन आते हैं ना, 27 28। नाउ एक चीज और है कि मैथ्स का मैं ऐसे क्वेश्चन बनाऊंगा जो बनने लायक है। मैं दिमाग नहीं खपाऊंगा। आप यहां देखिए कि अ फादर सेड टू हिज सन N years बैक आई वॉज योर एज। हाँ ठीक है, ये मैं बना सकता हूं। अब यहां पर आप देखोगे कि जैसे आगे मैं गया, हाँ, लेट PQR, भाई नहीं बन रहा है, मैं पहले ही मुझे पता है। ओके। उसके बाद विथ रेफरेंस टू द अबव पैसेज, हाँ ठीक है, ये तो बनाना है। हाँ, कैलेंडर फॉर द ईयर 2025 इज सेम, ये मुझे पता है कैसे बनाना है ना। 365 366 लीप ईयर करके उसको डिवाइड कर देना है, सिंपल एज दैट। लेकिन अब जैसे मैं थोड़ा आगे गया, हाँ, 3 नंबर्स XYZ आर सिलेक्टेड फ्रॉम सेट ऑफ फर्स्ट, नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता, इसको मैं देखूंगा भी नहीं। दिस इज नॉट वर्थ माई 1 सेकेंड ऑल्सो। पहला 5 सेकेंड, 4 सेकेंड में मैंने मैथ्स का क्वेश्चन पढ़ा, और तुरंत मैंने बोला ये मेरा नहीं है। आई टेल यू व्हाट हैड हैपेंड। आई थिंक 2023 का पेपर था ये, और उसमें CSAT बहुत टफ आया था। मैं जो है जब पेपर दे के निकला तो आई वॉज हैप्पी, एज इन कि मैंने कर लिया। उसके पीछे रीजन पता है क्या था? क्योंकि मैंने मैथ्स को भाव ही नहीं दिया। मैथ्स मुझे भाव नहीं देता, मैंने मैथ्स को भाव नहीं दिया। अब जब मैं निकला, सो आई टॉक्ड विथ माई MBA फ्रेंड्स, माई कैट एस्पिरेंट फ्रेंड्स हु आर ऑल्सो गिविंग कैट, एंड दे सेड यार मैथ्स बहुत टफ था, तो तुझे टफ नहीं लगा? एंड आई सेड भाई मैथ्स तो मैंने बनाई ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है मेरी औकात ही नहीं है मैथ्स बनाने की, तो मैथ्स में दिमाग क्यों लगाना। प्रॉब्लम क्या थी 2023 अटेम्प्ट में, दैट अ लॉट ऑफ पीपल, दे वेस्टेड देयर टाइम। ओके, दे वेस्टेड अ लॉट ऑफ देयर टाइम ऑन द मैथ्स फ्रंटियर, उसके वजह से कॉम्प्रिहेंशन नहीं कर पाए। और मैं फिर कह रहा हूं कि मैथ्स अगर वीक है, नॉन मैथ्स बैकग्राउंड है, इट इज अ क्राइम टू नॉट डू ऑल द कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। यू हैव टू डू ऑल द कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। अब इसमें क्या होता है, एक बार चेक करते रहना। व्हाट हैड हैपेंड विथ मी इन 2022 CSAT, ऑल्दो उसमें भी CSAT में आई वाज एबल टू क्वालिफाई। मेरा जो मेरा जो आर्म है, जिसको हम कोहनी कहते हैं हिंदी में, जो मेरा ये है, वो इस पे ऐसे रह गया था। सो आई वॉज डूइंग इट, सपोज दिस इज माई हैंड। ओके। और ये 51 क्वेश्चन पे ऐसे रह गया था, मतलब उस समय जो भी क्वेश्चन रहा होगा। एंड आई डिड द 52 क्वेश्चन, आई डिड नॉट डू द 51, बिकॉज जो मैं हाथ रखा हुआ था, मैंने मैंने ये देखा ही नहीं 51।
सो ये चीज नहीं होना चाहिए, बिकॉज एज अ नॉन मैथ स्टूडेंट एवरी कॉम्प्रिहेंशन इज योर फ्रेंड, और किसी भी फ्रेंड को आप बिना देखे नहीं जाओगे। ठीक है, आप इंश्योर करोगे, बार बार चेक करोगे, कैलकुलेट करना कि क्या सारे कॉम्प्रिहेंशन में कर रहा हूं। दिस इज फॉर पीपल जिनका मैथ्स वीक है। अब भाई आप मैथ्स बहुत अच्छा है आपका, ऑप्शनल है मैथ्स, आईआईटी बैकग्राउंड है, आईएम बैकग्राउंड है, तो आप तो फिर सीसैट में 160 150 100 नंबर तो ले ही आएंगे। दिस इज फॉर दोज पीपल हु आर स्ट्रगलिंग, 50 40 नंबर जिनके सीसैट में बन रहे थे लास्ट ईयर। ठीक है, सो इसको भूलना नहीं। ऑल राइट, हाँ, हम जैसे गरीब लोगों के लिए है जो थोड़ा सीसैट में स्ट्रगल करते हैं। ठीक है, सो ये चीज है, इस तरीके से मैं जीएस और मैं बनाऊंगा। ओके, सीसैट में बनाऊंगा इस तरीके से। मैथ्स में मैं 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगाऊंगा ये सोचने में। और अगर मैं 5 सेकंड में ये सोच रहा हूं कि हाँ ये मैं बना सकता हूं, सो आई विल डू ओनली वन आइट्रेशन। एक आइट्रेशन में बना तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं बाद में आऊंगा। मैथ्स में मैं समय नहीं बर्बाद करूंगा। दैट समय, दैट टाइम इज बेस्ट यूटिलाइज फॉर लॉजिकल रीजनिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन। ओके, सो इस तरीके से मैं क्वेश्चन बनाऊंगा।